साहेब सबका सबका कौन साहेब किसका समस्त उपस्थित सत्संग सुनने वाले प्रेमी सज्जनों, काफी समय बाद गोरखपुर आश्रम में हम लोग बैठे हैं सत्संग सुनने के लिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत सत्संग की हो जाए भजन के साथ। साहेब सबका उमरिया भैया जाए धीरे धीरे, उमरिया भैया जाए धीरे धीरे। क्या जा रहा है धीरे धीरे? बड़ी अनमोल चीज जा रहा है मनुष्य के जीवन से। इस पर कोई ख्याल नहीं करता। धन चला गया तो लोग याद करते हैं, लेकिन समय जा रहा है कोई याद नहीं करता, क्योंकि समय को लोगों ने फालतू समझ रखा है, बेकार की। उमरिया भैया जाए धीरे धीरे, उमरिया भैया जाए धीरे धीरे, हो जाए धीरे धीरे। शरीरिया राजा जली गंगा तीरे, शरीरिया राजा जली गंगा तीरे। उमरिया भैया जाए धीरे धीरे, दुनिया का धन दौलत साथ नाही जाए, का धन दौलत साथ नाही जाए। चार जना ले है कांध पर उठाई, चार जना ले है कांध पर उठाई। फिर नाही ले कोई जग में खबरिया, उमरिया भैया जाए धीरे धीरे, उमरिया भैया जाए धीरे धीरे। राम के नाम बिना जीव अधूरा, के नाम बिना जीव अधूरा। नींद में देखल सपना न पूरा, नींद में देखल सपना न पूरा। भोग विलास में भूलल डहरिया, उमरिया भैया जाए धीरे धीरे, उमरिया भैया जाए धीरे धीरे। यह दुनिया तो मुसाफिर का डेरा, दुनिया तो मुसाफिर का डेरा। ज्ञान के बिन जीव लगावे ला फेरा, देखत देखत गल जाने शरीरिया, उमरिया भैया जाए धीरे धीरे, उमरिया भैया जाए धीरे धीरे। जाए धीरे धीरे, हो जाए धीरे धीरे। उमरिया भैया जाए धीरे धीरे, उमरिया भैया जाए धीरे धीरे। मोहनिशा से जो अब के न जागा, ऐसा जीव है जग में अभागा, कहे जया गुरबंद सतगुर सावरिया, उमरिया भैया जाए धीरे धीरे, उमरिया भैया जाए धीरे धीरे। उमरिया भैया जाए धीरे धीरे, उमरिया भैया जाए धीरे धीरे। साहेब सबका
सबका। तो भजन आप लोगों ने सुना, उमरिया ए भैया जाई धीरे धीरे, शरीरिया ए राजा जली गंगा तीरे। ऐसा सभी को पता है कि देह एक बार एक दिन कभी अचानक मजहब के अनुसार दफना दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, जल समाधि हो जाएगी। लेकिन समय तो हाथ से निकल गया। जो जिंदगी में मिला था समय, उसको हम लोगों ने खो दिया। और कैसे खोया? तेरा मेरा कह करके। ये तेरा है और वो, ये मेरा है वो तेरा है। तो जिंदगी भर मेरा मेरा किया, अपने लिए कम, अपनों के लिए ज्यादा। यही ना, मेरा मेरा तो खूब कहा, अपने लिए कभी कहा कि मेरा क्या है? दुकान किसका है? मेरा है। मकान किसका है? मेरा है। परिवार किसका है? शरीर किसका है? तो जाए धीरे धीरे, हो जाए धीरे धीरे, शरीरिया आए राजा जली गंगा तीरे, शरीरिया आए राजा जली गंगा तीरे। तो सब कुछ कहा मेरा मेरा, लेकिन शरीर तो मेरा नहीं हुआ। शरीर को तो देखने में आता है कि सभी लोग लेकर के चले जाते हैं शमशान घाट पे। क्या करने के लिए? सुरक्षित रखने के लिए, कि जलाकर खाक करने के लिए। कब चेतोगे? जब देह और जीव अलग हो जाएगा, जब जड़ और चेतन अलग अलग हो जाएगा, तब चेतोगे। कुछ नहीं कर पाओगे। करना तो अभी है, इसी समय। तो कर तो रहे हैं, वही जिंदगी भर मेरा मेरा किया, अपने लिए कम, अपनों के लिए ज्यादा, बहुत जिया। और यहां तक भी देखने में आता है कि कोई साथ नहीं देता। तो कोई न देगा साथ, जाएगा खाली हाथ। यह भी जग जाहिर है, प्रमाणित है। क्या तिनका ले जाने की भी है हमारी औकात? तो फिर इतनी सी है हमारी औकात, तिनका भी नहीं जा सकती साथ में। तो फिर घमंड कैसा, अभिमान कैसा, अज्ञानता किस बात की? कर लो हरि का भजन। इसीलिए यह देह मिला था। यही कारण है कि आपको इतना सुंदर सुनहरा समय मिला था। और समय का हम लोगों ने मेरा मेरा में दुरुपयोग कर दिया। काश अपने आप को कहता कि मैं भी प्रभु का हूं, तो शायद मेरा कहना सार्थक हो जाता। ये जो मेरा देह है, यह प्रभु का है अथवा प्रभु का बनाया हुआ है। इसको छोड़ देते हो। बल्कि सभी लोग कहते हैं कि बेटा को हमने पैदा किया। सब लोग यही कहते हैं, सभी लोग, कि हमने पैदा किया, मेरा है। और तुम्हें कौन पैदा किया, उसको कभी याद करते हो? क्या जरूरत है याद करने? आपको किसने पैदा किया, शायद यह याद करोगे तो आपको घृणा आएगी, आपको लज्जा आएगी। इसलिए तो नहीं कहते। और बड़े घमंड के साथ, गर्व के साथ कहते हैं, मैंने तो पैदा किया है। इसमें गरूर है, इसमें गर्व है, घमंड है, अभिमान है। और मुझे भी किसी ने पैदा किया है। काश ऐसी बातें याद रहता तो आपका घमंड शून्य हो जाता, आप ही शून्य हो जाते। आप अभिमान, आपका अभिमान नाश हो जाता, आपका अभिमान दूर हो जाता, क्योंकि आप ज्ञान में आ जाते। अज्ञानता बस कहते हैं।
समाज को बताने के लिए इतनी सी हिम्मत है कि हम अपने के बारे में बतला सकते हैं कि हमने ये किया, पर मेरे लिए कौन कौन क्या किया इसका नाम तो जुबान पे आता ही नहीं, शायद लज्जा के मारे। यही बात अच्छी बात है। अब लज्जा को छोड़ देना है। क्यों? आपको कौन पैदा किया है? माता पिता। दिन भर में कितनी बार माता पिता का नाम लेते हैं? ये हमारा बेटा है क्योंकि हमने जन्माया है, हमने पैदा किया, इसलिए हम इसके लिए काम करते हैं। आप पैदा किए इसलिए काम करते हैं, और जिसने आपको पैदा किया उसके लिए क्या करते हैं भाई? तो नहीं माता पिता को भुलाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। नहीं माता पिता को भुलाना रे भाई, चाहे थोड़े ही पैसा कमाना। तो जिसने तुझको जन्म दिया है उसी को भजना भूल गया। जिसने तुझको जन्म दिया है उसी को भजना भूल गया। जिसने जन्म दिया उसको भजना भूल गया, उसको याद करना भूल गया, उसकी सुनना भूल गया, अपना ही सुनाने में मस्त हो गया। हमने किया है इसलिए कर रहा हूं, अर्थात मेरा मेरा मैं। और ये सरासर झूठ है, सच्चाई नहीं है इसमें। क्योंकि आपको तब माना जाता है कि पैदा किए जब आप किसी से पैदा नहीं होते। सच्चाई में तो यही है कि आपको भी किसी ने पैदा किया है, तो फिर आप कौन हो गए पैदा करने वाला भाई? किस बात का अभिमान? कैसा करो? ऐसी अज्ञानता मनुष्य के जीवन में धोखा दे देता है। जिंदगी में कभी भी किसी को झूठ बोलकर धोखा नहीं देना चाहिए। हम लोग प्रतिदिन झूठ बोलते हैं। किससे? धर्म से, अध्यात्म से, संत महात्माओं से हमेशा झूठ बोलते हैं। कहते हैं क्या करूं, फुर्सत नहीं मिलता। झूठ बोला कि नहीं बोला? उमरिया रे भैया जाई धीरे धीरे, ये जो उम्र था, ये जो समय था, किसके लिए मिला था? धीरे धीरे जा रहा है, फिर भी झूठ बोल रहा है। क्या करूं, फुर्सत नहीं है। किस काम के लिए फुर्सत है? फुर्सत को तो बताया गया है धर्म में, अध्यात्म में, वेद में, पुराण में कि हरि का नाम लेने के लिए फुर्सत निकालना पड़ता है। यदि आप नहीं निकालोगे तो ये काम आपको फुर्सत नहीं देगा। झूठ बोलने के लिए फुर्सत निकालना पड़ता है कि फुर्सत ही फुर्सत है? किसी की निंदा चुगलाई करना हो तो फुर्सत निकालना पड़ता है कि निकला ही रहता है? अच्छा ठीक। अब गप मारना हो तब? अगर कोई कह दे करे भाई चलो इधर आ जाओ, लेकिन हाँ रुक जाओ ना, क्योंकि गप मार रहे हैं, निकालना नहीं पड़ता। मालूम पड़ता है कि सारा समय तेरा है, तेरे अधिकार में है। लेकिन कोई उसी में कह दे कि है भाई चलो कहीं सत्संग हो रहा है, अरे यार देख रहे हो ना कोई काम कर रहा हूं, फुर्सत तो मरिया ये भैया जाई धीरे धीरे, तो
बाद डेली हम लोग झूठ बोल रहे हैं, धर्म से, वेद से, पुराण से, अध्यात्म से, संत से, महापुरुषों से, कि मेरे पास फुर्सत नहीं, समय नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं किसी को झूठ बोलकर धोखा मत दो, धोखे में बड़ी जान होती है। कमजोर नहीं है, बहुत ताकतवर है, इसलिए धोखे में बड़ी जान होती है। और ये धोखा मरता भी नहीं है। काश धोखा मर गया होता, काम मर गया होता, माया मर गई होती, मन मर गया होता तो आज काम नहीं होता। लोभ मर गया होता तो आज रहता नहीं, आज भी जिंदा है। बाप दादा आजा परवाजा चले गए, काम करते, लोभ रखते, माया को रखते, लेकिन वे तो चले गए, फोटो में कैद हो गए, दीवार में टंग गए, पर ये माया नहीं टंग पाई, काम टक नहीं पाया। ये आज भी जिंदा है, इसलिए तो बड़ी जान है। तो ये बार बार घूम करके आपके पास ही तो आता है कि बार बार झूठ बोलो। कहां से एक बार झूठ बोल दिया तो, और इस झूठ को अपने ठिकाने से बहुत लगाव होता है। जैसे हम लोगों को अपने अपने झोपड़ी महल से लगाव हो जाता है, अपने अपने परिवार से, नात रिश्तेदार से लगाव हो जाता है, ऐसे ही झूठ भी आपको अपना परिवार मान करके छोड़ना नहीं चाहता, अथवा जो झूठ बोलने लग जाता है वह भी झूठ को छोड़ना नहीं चाहता। कितने लोग झूठ बोलते हो भाई? कितने लोग झूठ बोलते हो? तो ये परिवार हो जाता है, इसलिए अपने ठिकाने पर बार बार आता है, वापस आता है, छोड़ना चाहता ही नहीं है, लगाव गहरा हो जाता है। और बिना झूठ बोले जीवन यापन नहीं हो पाता। इस कदर हम लोगों ने झूठ में रम गया, लीन हो गया। ऐसे झूठ बोलने में हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। सत्य कब बोलोगे? तो जितनी बार हरि का नाम लोगे वही सत्य कहलाएगा। और जितनी बार आपकी श्वास, आपकी जीवा नाम लेने से, हरि का नाम लेने से, प्रभु का नाम लेने से, गुरु का नाम लेने से वंचित हो जाएगी, उतनी बार आपका झूठ माना जाएगा। क्यों? कि अंत में क्या बतलाया जाता है? श्री राम नाम क्या सत्य है? श्री राम नाम सत्य है, ये आखिरी में बतलाया जाता है। मतलब हरि का नाम सत्य है। इसलिए मैं डंके के चोट पे कहता हूं कि जितनी बार जीवा पर, श्वासों में हरि का नाम चला, मात्र वही सत्य है, समय वही जीवन सत्य है। और इसकी छोड़, इसके अलावा जो भी नाम लिया, बाप दादा आजा परवाजा, बेटा बेटी, धन संपदा, कुटुंब कबीला, नात रिश्तेदार, परिवार का, तो ये सब झूठ में है। उमरिया रे भैया जाए धीरे धीरे, जाए धीरे धीरे, हो जाए धीरे धीरे, शरीरिया रे राजा जली गंगा तीरे। इसलिए जो समय मिला है भरपूर जीवन यापन करें, अधूरा नहीं, पूरा जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। समझने की कोशिश करोगे तो आपका समय समझने में क्या हो जाएगा? बीत जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए समझने की कोशिश ना कर। हाँ, चलते वक्त के साथ तू भी चलते वक्त जो आपके जीवन में चल रहा है, जो आपके परिवार के लिए चल रहा है, अब क्या चल रहा है? दुख का घड़ी, सुख का घड़ी, आनंद की घड़ी, यही ना होगा? जस का या अब जस का दौर चल रहा होगा आपका, आपके लिए, आपके परिवार के लिए।
जो भी समय चक्र चल रहा है, दुख का या सुख का, बस उसके साथ चलते बनो। ठहरना मत, रुक मत जाना। रुकना क्या है? क्यों दुख आ गया, मतलब बड़ी चुनौती देना शुरू कर दिया। फिर कोई ये नहीं कहता क्यों सुख है मेरे पास। दुख आ गया तो चुनौती, क्यों दुख आ गया, क्या मैंने किया। रोकना मत, चलते रहना दुख के साथ। सुख भी आ गया तो चलते रहना, रोक करके किसी को बर्बाद मत करना, परेशान मत करना, तुम भी उसके साथ चलते रहो। सुख है तो सबको सुख देते रहो। तो आप कहोगे कि दुख है तो सबको दुख देते रहेंगे, यही बात ना। सुख है तो सुख देते रहो, क्योंकि आप आए हो सुख देने के लिए, ना कि दुख देने के लिए। और दुख को क्या करना है भाई? जो दूसरों को सुख देता है वो खुद दुख सहता है। यही चलना हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर, और चलते वक्त के साथ तू भी चल, वक्त को बदलने की कोशिश ना कर। अगर समय को बदलने का कोशिश करेगा तो खाक हो जाएगा, क्योंकि समय एक चक्र है, मजबूत चक्र है। इसके साथ यदि कोई विपरीत विपक्ष में खड़ा होता है तो चकना चूर हो जाता है। तो दिल खोल करके सांस लो। आप लोग बहुत किसी समय में जब क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा में हो जाते हैं, तो इतना जल्दी जल्दी सांस का वेग आता जाता है कि जैसे मालूम पड़ता है कि सांस निकल जाएगी। चेहरा लाल हो जाता है, आवाज बंद हो जाती है, कुछ कहते हैं कुछ कह नहीं पाते हैं, आपा खो जाते हैं। यही ना बड़ा गड़बड़ है। और जब संकट का घड़ी आता है तो सांस बड़ी लंबी लेते हैं, जैसे सांप जैसा, ये कछुआ जैसा बड़ा लंबा लेते, सोइस जैसा। देखते होंगे आप लोग पानी में सोइस जो होता है, वो सब भी जब पानी के ऊपर आते हैं तो बहुत लंबी गहरी सांस लेते हैं। इसलिए दिल खोल करके सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर। यदि अंदर ही अंदर घुटोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। अंदर ही अंदर घुटोगे तो बीपी का, हार्ट का, गैस का रोगी बन जाओगे। और यह ऐसा रोग है जो असाध्य में आता है। इसको ठीक करने के लिए विज्ञान के पास कोई उपकरण नहीं है, अस्थाई। हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था है, दवा खाते रहो, न माने तो ऑपरेशन करा लेना, ना माने तो, लेकिन दवा से पीछा नहीं छूटेगा, फिर भी दवा खाते रहना है। इसलिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई विधान नहीं उनके पास। और जब अंदर अंदर नहीं घुटोगे तो इससे बच जाओगे। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे, हर एक बात अपने ऊपर मत लो, समय बर्बाद मत करो, छोड़ दिया करो। हमें नहीं चिंता उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दो। आपका तो भरोसा है ये नहीं है, क्योंकि आप खुद ही भरोसेमंद नहीं हो, भरोसे लायक है ये नहीं हो। आप पर कोई भरोसा करता है? ईमानदारी से बताएं, जितने लोग पति हैं, आपकी पत्नी भरोसा करती है आप पर? क्या बड़े लायक हैं? जब घर से बाहर जाते हैं तो आप पर भरोसा होता है? आप भरोसे लायक हो? हाँ, होंगे, ऐसी बात नहीं है। दूरों से पृथ्वी खाली नहीं है। बहुत से पत्नियां कह सकती हैं कि नहीं, हमारा पति भरोसे लायक है, लेकिन बहुत कम कहेंगी, रेयर कहेंगी। हाँ, 1-2% केवल, 1% 2% तो नहीं कर सकती। तो यही बात आप लोगों की भी है। ये दुनिया में कोई किसी के ऊपर भरोसा कर नहीं सकता, क्योंकि हम भरोसे लायक है ही नहीं। इसलिए ऐ चेतन प्राणियों, कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे, सब कुछ सुलझाने की कोशिश ना कर। जब भगवान के ऊपर छोड़ दोगे, गुरु के ऊपर छोड़ दोगे, तो आपको सुलझाने की और अरझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सुलझ जाएगा मैटर।
कुछ तो छोड़ा नहीं, सब तो अपने हाथ में ले लिया। काश विवश हो जाते हैं तब तो छोड़ते हैं। दुख नहीं भागता है, विवश हो जाते हैं। मरण नहीं रुकता है, विवश हो जाते हैं। सुख नहीं रुकता तब विवश हो जाते हैं। दुख नहीं मानता है तब आप विवश हो जाते हैं। सब कुछ विवशता में ही आप मानते हो। काश स्वतंत्रता में मान जाओ तो आपका जीवन महान हो जाए, आप अच्छे हो जाएं, अच्छे किस्म के इंसान कहलाएंगे। तुम्हारी आए भैया जाए धीरे धीरे, तो ये समय आपका बर्बाद हो रहा है, धीरे धीरे जाता है। एक बैग नहीं जाता है, अचानक नहीं जाता है। पैदा हुए फिर कुछ दिन बाद रहेंगे बाल्यावस्था में, तब जाकर के आप युवावस्था में जाएंगे, और युवावस्था भी कुछ दिन तक रहेगा, तब जाएंगे आप प्रौढ़ावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था भी कुछ दिन तक रहेगा, इसके बाद फिर जाएंगे वृद्ध अवस्था, और यह भी अवस्था कुछ दिनों तक रहेगा, तब जाकर के आखिरी में श्री राम नाम। ये धीरे धीरे जाता है, इसलिए चेतने के लिए, जागने के लिए समय बहुत लंबा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुढ़ापे में जागें। जागना का मतलब, चेतना का मतलब है कि हम बाल्य अवस्था से ही जाग जाएं, समय से जाग जाएं। अब जो व्यक्ति भोर में नहीं जागता है वो दिन में जागेगा, तो दिन में जागा तो दिन तो 24 घंटे का ही दिन रात मिला करके होता है। तो जो लेट जागा उसके लिए तो दिन कम हो गया, समय छोटा हो गया, जबकि समय छोटा है नहीं। और जो भोर में ही जाग गया उसके लिए दिन लंबा हो गया। तो जो पहले जाग जाता है उसके लिए लंबा समय मिलता है भक्ति भजन करने के लिए, और जो लेट जागता है, वृद्ध अवस्था में जागता है, प्रौढ़ अवस्था में जागता है, तो उसके लिए समय क्या होता है, थोड़ा कम मिलता है, बाकी समय उसके हाथ से निकल गया। तो इसलिए समय हाथ से ना निकलने पाए उसके लिए एक काम करना है कि हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हरि का भजन शुरू कर दें। क्या शुरू कर दें? हरि का भजन। क्यों नहीं करोगे तो आपकी यात्रा में हमेशा बाधक होगा, रोड़ा पैदा होगा, हमेशा आपको कष्ट मिलेगा, और ऐसे कष्ट मिलेगा जैसे जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह दिखाई देती है। जब हम लोग जाते हैं चौराहा पर, तो आजकल चौराहे चौराहे पर वो लगा रहता है बत्ती, लाल और हरा बताने के लिए संकेत देता है। लाल बत्ती जल गई तो ठहर जाओ उसी जगह, आगे मत बढ़ना, नहीं खतरा है, चालान हो जाएगा, आपको जुर्माना देना पड़ेगा और परेशानी अलग से उठाना पड़ेगा। और हरी बत्ती जल गई तब जाओ ना, कितना कोई नहीं मना करेगा। तो ये जीवन हरी बत्ती के समान नहीं है, लाल बत्ती के, ट्रैफिक के लाल बत्ती के समान है। हमेशा सजग होकर के, सतर्क होकर के चलना है। क्यों? यदि लाल बत्ती जल गई, थोड़ी सी हम प्रतीक्षा कर लिया तब तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी इंतजार कर लिया तो बड़े आराम से हम निकल जाएंगे, और इंतजार नहीं किया, झटके में चला गया तो एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन चालान जरूर होगा। इसलिए थोड़ी सी इंतजार करने पर वह लाल बत्ती हरा में हो जाएगा। तो आप भी अपने जीवन को हरा भरा बनाना चाहते हो तो थोड़ा ये जो रात दिन चल रहे हो ट्रैफिक की तरह परिवार के लिए, थोड़ा क्या कर दिया करो भाई, ठहर लिया करो सुबह शाम हरि भजन के लिए। तुम्हारी आए भैया जाए धीरे धीरे, जाए धीरे धीरे, हो जाए धीरे धीरे, शरीर आए राजा जली गंगा तीरे। तो बात चल रही है समय पर।
कि समय किसी के बस का नहीं है, समय किसी के अधीन नहीं होता, समय किसी के हाथ में नहीं रहता, समय किसी के हाथ की मुट्ठी में कैद नहीं हो सकता। समय का काम है निरंतर चलना, इसलिए आप भी समय के अनुसार चलते रहो, ठहरो मत। ठहर गया मर गया, समय के साथ चल दिया अमर हो गया। तो समय के साथ चलने का मतलब क्या है? अब रात का टाइम है सोने का, अब रात में खाना खाओ तो कैसा लगेगा? रात में समय है सोने का और रात भर जगे हो तो फिर कैसा लगेगा? रोगी हो जाओगे कि नहीं? अब दिन में समय है काम करने का और दिन भर सो तो कैसा लगेगा? रोगी हो जाओ कि नहीं? दिन में सोओगे तो रात में नींद नहीं आएगी, तो भूत नजर आएंगे, ग्रह बाधा नजर आएंगे, आपको डर लगेगा। तो उल्टा काम हम लोग करते हैं, समय के विपरीत करते हैं। वैसे ही भोर में ब्रह्म मुहूर्त में जगने का समय है, उस समय हम लोग सोएंगे तो क्या हो जाएंगे? रोगी हो जाएंगे, भोगी हो जाएंगे, और उस समय उठ जाएंगे तब निरोगी रहेंगे। अब जो दिन का काम है वो दिन में करें, जो रात का काम है वो रात में करें, जो भोर का समय है वो भोर का काम करें, तो आपकी जीवन सुख में व्यतीत होगा। वरना समय के आप खिलाफ हैं। और दूसरा समय है कि यह मनुष्य का जो तन मिला है और इसको जो सुंदर समय मिला है, यह समय लगाने के लिए हरिनाम में, क्यों कि ऐसा समय किसी और शरीर को नहीं मिला है। वो चाह करके भी हरि नाम में, भक्ति भजन में नहीं लगा सकता, लेकिन मनुष्य चाह करके भी लगा सकता है। तो समय के अनुसार चलें, समय के खिलाफ न जाएं। अगला प्रमाण, आपके जीवन में आपका समय अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को हम बुरा कहना चालू कर दें। जब आप अच्छे हो, आपको लोग अच्छे कह रहे हैं, तो आप भी सबको अच्छा कहना शुरू कर दो। बुरा मत कहना। अच्छे इसलिए नहीं हो कि सबको बुरा करने के लिए, ज्ञान इसलिए नहीं है आपके पास कि आप औरों को मूर्ख बनाने के लिए, धन इसलिए नहीं है आपके पास कि आप दूसरों को बर्बाद करना। इसलिए हम सब समझने के, ना समझने के कारण ही समय का दुरुपयोग करते हैं। काश समझ में आ जाए तो हम समय का सदुपयोग कर लेंगे। तो मरिया भैया जाए धीरे धीरे, ओ मरिया भैया, बस इतना ही। मेरी बाणी आप लोगों को गहरा चोट पहुंचाया हो ना समझने के कारण, तो अपने घर का सेवक समझ करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्षमा कर देंगे। साहेब सबका। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग व भजन की वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए, और मालिक के सेवा का फल प्राप्त करना न भूलें। इनके YouTube वीडियोज लिंक को व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करके मालिक के संदेश को पूरे विश्व में जन जन के कानों तक पहुंचाने के लिए, जिसको सुनकर लोगों के दिल में प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की चाह पैदा होगी और मालिक की कृपा से उस अविनाशी परमात्मा को जीते जी भजन करके प्राप्त कर सकेंगे, जिनको प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म मरण 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, जिनको पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है।